हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। श्रावण माह महात्मय 17वां अध्याय का महत्व। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूँगा। सप्तमी तिथि की अधिक वासन करके अष्टमी तिथि को पवित्रों को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्र बनता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती सेवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख, पीड़ा तथा व्याधियाँ नहीं होती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये वत्स्य मनुष्य तथा राजाओं के, विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। ये तात सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिक वासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न हुए मनुष्य सभी ग्राम सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजात्यों, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्र, भरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करें। इसके बाद पंचगर्भ का प्रशासन कराए, चरु से दिग्बलि प्रदान करे तथा अधिक वासन करे। उसके बाद सहस्त्र वस्त्र तथा पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करे। पुन देवी के उस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्वशोभा संपन्न उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करें। इसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करें और नट नर्तक तथा बारांगनाओं के अनेक विधि कुशल समूह और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करें। उसके बाद प्रायःकाल विधिवत स्नान करके पुण्य बल प्रदान करें। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा दिव्यों को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्र अर्पण करें और अंत में दक्षिणा प्रदान करें। ये वत्स्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करें। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति असक्त, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वास्थ्य का और वैश्यों को खेती का कार्य का व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्यों को निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनि सत्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता, उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष सुपवित्र रोपण अवश्य करें। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्र अर्पित करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके न करने में दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। सनत कुमार बोले, हे देव, हे महादेव, हे स्वामिन, आपने जिस पवित्र का कथन किया वह कैसे बनाया जाना चाहिए, उसकी संपूर्ण विधि बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, स्वर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश कांस के अथवा
ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उनमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक माध्यम माना गया है। 180 तारों वाले पवित्रक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इस प्रकार 100 ग्रंथ का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथ का पवित्रक माध्यम तथा 26 ग्रंथ का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है, अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए, अथवा 108 ग्रंथ का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथ का माध्यम तथा 27 ग्रंथ का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक लंबा पवित्रक उत्तम, जांघा तथा लंबा पवित्रक माध्यम तथा नाभि पर्यटन पवित्रक अधम कहा जाता है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतोभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर 5 बांस के पात्र में पवित्र को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आह्वान करके स्थापित करें। इसके बाद का सुनिए। 9 तार के पवित्रक को ओकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विशेष देवों की स्थापना करें। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूँगा। किया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपजेता, मनोमणि, जाया, भद्रा, मुक्ति और ईशा से देवियों हैं। इनके नामों से पूर्व में प्रणव तथा अंत में नाम लगाकर ग्रंथ संख्या के अनुसार क्रमशः आह्वान करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूम अर्पण करना चाहिए। हे संत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों से में कराना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चंद्रपाण, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर। इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। ये मुख्य देवताओं का पवित्र रोपण है। इनके अंग देवता का पवित्रक 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की नवमी तिथियों के करणीकृत को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की नवमी के दिन नक्र व्रत करें और उसमें दूध तथा मधु का आहार ग्रहण करें अथवा उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उन पापनाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्तिपूर्वक सदा उनका अर्चन करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्पों, दक्षांग, धूप और मोदकों से उनका पूजन करें। उसके बाद कुमारी कन्या स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके स्वयं बेलपत्र का आहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विविध नंदन, ये मैंने आपसे नवमी तिथि का कृत्य कह दिया। ये मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपत्तियाँ प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। आप सभी भक्तों को मैंने श्रावण माह के 17वें अध्याय का महत्व सुनाया। उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना
भोले बाबा अवश्य पूरी करेंगे। हर हर महादेव।